प्रिय छात्रों नमस्कार। तो दोस्तों आज हम लोग चालू करेंगे प्रश्नावली 1G। तो आइए हम लोग कुछ इसमें उदाहरण देखते हैं, यानी उदाहरण के तौर पर हम लोग सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं, कुछ ऐसे उदाहरण देखेंगे हम लोग। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो कुछ दिन से मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी, जिसके कारण वीडियो नहीं आ पा रहा था। तो अब वीडियो रेगुलर आएगी। क्या होगा कि जल्द ही चैनल में सम्मिलित हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रश्नावली 1G। अब देखिए दोस्तों, करणियों को क्या किए हम लोग, करणियों का पढ़ चुके हैं जोड़ और घटाना। अब पढ़ेंगे हम लोग करणियों का गुणा और भाग। तो करणियों का गुणा और भाग कैसे होता है मैं आप लोगों को बता दूं। पहले कुछ उदाहरण मान लीजिए, उदाहरण में हम ले रहे हैं करणी में x और करणी में y। अब देखिए क्या है, हम लोग का करणी का घात सेम है। इस पर कितना घात है हम लोग का, कुछ भी नहीं है, तो 2 है। अगर कुछ भी नहीं दिया रहता है तो कितना कितना घात रहता है, 2। यानी कितना हो जाएगा हम लोग का, अंडर रूट का अंडर रूट में गुणा हो जाएगा एक्स वाई। अंडर रूट में कितना हो गया हम लोग का एक्स वाई। ये किसका हल हो, ये क्या हो गया हम लोग का हल हो गया ये। अगर इसी में मैं कह दूं आप लोगों को कि एक करणी में एक्स है और ये कितना है, 3 करणी में वाई है, तो ये क्या होगा हम लोग का, ये गुणा नहीं हो सकता। क्यों गुणा नहीं हो सकता, क्योंकि करणी का घात हम लोग का सेम नहीं है। करणी का घात क्या हम लोग का सेम नहीं है। यहाँ तो 2 कुछ भी नहीं रहता है तो 2 है, 2 रहता है और यहाँ 3 है। तो जब ये सेम रहेगा तभी क्या होगा हम लोग का गुणा होगा और तभी क्या होगा हम लोग का भाग होगा। लेकिन जब ये सेम नहीं रहेगा तो हम लोग का वैसे ही लिख सकते हैं, या कुछ आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे ऐसी विधि जो क्या होगा हम लोग का कि गुणा कर सकते हैं करणियों का घात सेम करके। तो ये समझ में आ गई। अगर मान जाइए हम लोग का क्या है, एक और उदाहरण ले लेते हैं। 3 करणी में 6 है, करणी का घात 3 है, और एक और भी है हम लोग का, मान जाइए 3 करणी में 7 है। यानी करणी का घात 3 है, करणी का घात 3 है और ये 6 और 7 है। तो ये क्या हो जाएगा, गुणा होगा था हम लोग का 3 करणी, तो ये तो लिखा जाएगा करणी का घात 3 और 6 7 कितना हो जाएगा हम लोग का 42। ये क्या हो गया हम लोगों का आंसर हो गया। एक और उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। मान लीजिए 4 करणी में 6 है और यहाँ कुछ भी नहीं है। फिर यहाँ कितना हम लोगों का 5 करणी में 7 है और यहाँ कुछ भी नहीं है। तो जब यहाँ कुछ भी नहीं रहता है तो सेम रहता है हम लोगों का, और सेम जब रहता है तभी क्या होता है हम लोग का करणी का गुणा होता है और भाग होता है। तो देखिए ये कुछ भी नहीं रहता है तो 2 रहता है, यहाँ भी कुछ भी नहीं है तो 2 ही रहेगा। अब यानी करणी का घात सेम है तो करणी का बाहर गुणा हो जाएगा, करणी के अंदर का अंदर गुणा हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा हम लोग का 4 5 20 और ये कितना करणी 6 7 कितना हो जाएगा 42। ये क्या हो गया हम लोगों का आंसर हो गया। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो आइए इसमें हम लोग कुछ सवाल करते हैं। अब देखिए हम लोग का इसमें पहला सवाल, तो पहला सवाल क्या है हम लोग का, करणी का घात सेम है। जब करणी का घात सेम रहता है तभी क्या होता है हम लोग का गुणा होता है और भाग होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, करणी का घात सेम है, आगे का आगे गुणा हो जाएगा अंडर रूट का अंडर रूट में। यानी 3 दूना कितना हो जाएगा 6, और करणी का घात सेम वैसा ही रहेगा और अंडर रूट का अंडर रूट में 3 दूना कितना हो जाएगा 6। ये क्या हो गया हम लोगों का आंसर हो गया। अब देखिए इसको कैसे गुणा करेंगे, तो सेम वही प्रक्रिया रहेगा हम लोगों का कि करणी का घात कितना है 3 है, यानी सेम है। तो सेम रहता है तो एक लिख देते हैं, यानी अंडर रूट लिख देंगे वैसा ही, और करणी का घात भी, और अंडर रूट का अंडर रूट में गुणा कर देंगे। बाहर तो कुछ है ही नहीं है कि गुणा करें अंक में। तो 2 चौका 8 हो जाएगा हम लोग का। और क्या होगा, 8 का घनमूल क्या होता है, 3 घात रहता है तो घनमूल निकालते हैं, अगर कुछ भी नहीं रहता है तो वर्गमूल निकालते हैं। यानी 8 का घनमूल कितना हो जाएगा हम लोग का 2। ये क्या हो जाएगा 2 हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अगर ये आपको नहीं समझ में आया है तो इसे डिटेल में मैं बता दे रहा हूँ। 3 करणी में 8 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 यानी 2 दूना 4 दूना के 8। 3 घात है तो 3 जोड़ा लगाते हैं, तो 3 जोड़ा का 1 बाहर निकलेगा, यानी 2 बाहर निकल जाएगा, यानी 2 क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसको भी सेम वैसा ही करेंगे, यानी करणी का घात सेम है तो क्या करेंगे हम लोग,
एक करणी का घात लिख देंगे, यानी करणी का घात लिख देंगे 6 और 12 अंडर रूट का अंडर रूट में गुणा कर देंगे। 6 का 12 में करेंगे 12 कितना होता है 72। ये क्या हो जाएगा हम लोगों का आंसर हो जाएगा। वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक ठोके, अगर नहीं समझ में आ रहा तो डिसलाइक ठोके। अब देखिए, अब तो हम लोगों का आ रहा था कि करणी की घात सेम सेम रहती थी, लेकिन अब क्या आएगा हम लोग का करणी का घात सेम भी रहेगा या सेम नहीं भी रहेगा, तभी क्या होगा हम लोग का हल हो जाएगा। अब देखिए, करणी का घात सेम सेम नहीं रहता है तो कैसे हल करते हैं उसे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसमें। अब देखिए, यहाँ कुछ भी नहीं रहता है तो 2 रहता है और यहाँ कितना है हम लोग का 4। 2 और 4 का लौसा कितना हो जाएगा हम लोग का, एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 4 ही होगा। 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा हम लोग का, 4 होगा। अब क्या कर देंगे, 4 लिख देंगे 4 करणी में। अब देखिए, ये यहाँ क्या लिख दिए हम लोग, 4 लिख दिए, जहाँ कुछ भी नहीं था वहाँ 4 लिख दिए और 4 में 2 से भाग देंगे तो कितना होगा हम लोगों का, 2 होगा। और 2 क्या होगा, इस पर वर्ग हो जाएगा, 2 क्या होगा हम लोग का वर्ग। अब देखिए, गुणते कितना हो गया हम लोगों का, ये 4 करणी में 6 है, यानी 4 की जगह ये तो पहले ही से 4 है, यानी वैसा ही रहेगा ये सेम सेम। अब देखिए, सेम सेम हो गया हम लोगों का। कैसे होता है ये एक बार और समझ लीजिए। देखिए, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 2 है और यहाँ 4 है, पहले ही से दिया है, तो 2 4 का लौसा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 4 क्या करते हैं हम लोग, जहाँ नहीं रहता है वहाँ लिखते हैं और क्या करते हैं, वहाँ लिख कर वहाँ की घात देखते हैं पहले कितना। अब यहाँ घात कितना है हम लोग का, पहले से कितना था 2, लेकिन अब कितना हो गया है 4। तो 2 से क्या करेंगे, 4 में भाग देंगे तो कितना होगा, 2 बार जाएगा और 2 क्या होगा, 3 का वर्ग हो जाएगा। और ये 4 तो पहले ही से था, यानी 4 ये इसको तो वैसा ही रहने देंगे। अब ये कितना हो जाएगा हम लोगों का, करणी का घात सेम हो गई तो 4 करणी में लिख लेंगे, यानी करणी घात 4 और अंडर रूट का अंडर रूट में 3 का स्क्वायर इंटू 6। अब ये कितना हो जाएगा हम लोग का, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 गुणते 6, यानी कितना हो जाएगा, 9 6 का 54। ये क्या हो जाएगा हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब देखिए, ये भी वैसा ही करना है, सेम टू सेम एकदम सेम प्रक्रिया, यानी यहाँ 3 है यहाँ 6 है, यानी करणी की घात सेम सेम नहीं है तो पहले एक बराबर बनाएंगे। एक बराबर बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 3 6 का लौसा, 3 6 का लौसा कितना होगा हम लोगों का, तो 6 ही होगा। 3 6 का लौसा निकालेंगे इस तरह हम लोग तो कितना होगा, 2 से कटाएंगे तो 6 होगा, यानी लौसा। अब देखिए, जहाँ 3 रहता है वहाँ क्या लिखते हैं हम लोग, 6 और 3 से भाग देते हैं 6 में तो कितने बार जाएगा, 2 बार, और 2 बार जाएगा तो ये 2 के ऊपर क्या लग जाएगा, 2 घात, जितना बार जाता है भाग देने पर। यानी देखिए, 6 क्या करेंगे, 3 की जगह पर लिखेंगे, 3 से 6 में भाग देंगे, कितने बार जाएगा, 2 बार, जितने बार जाएगा वो क्या करेंगे, इस पर लगा देंगे पावर में इंटू, ये क्या है, वो तो सेम सेम रहेगा, यानी 6 करणी में ना। अब ये क्या हो जाएगा, करणी का घात सेम सेम हो गया, यानी 6 करणी लिखा जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और ये कितना 9, अंडर रूट का अंडर रूट में गुणा हो गया, यानी कितना हो जाएगा, 4 9 36। अब क्या होगा हम लोगों का, अब क्या होगा, 36 का वर्गमूल निकाल देंगे। तो 36 का वर्गमूल कैसे निकालते हैं हम लोग, देखिए, वर्गमूल माने नहीं जानते होंगे करणी का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, तो मैं सिंपली से बता दे रहा हूँ एक बार। 36 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 6 का स्क्वायर, और क्या क्या है हम लोगों का, 4 करणी में, ये तो वैसा ही रहेगा, 36 को बस लिख दिए 6 का स्क्वायर। अब देखिए, ये 4 घात है तो ये क्या हो जाता है हम लोग का, करणी का मतलब होता है, ये तो सेम वैसा ही रहेगा, करणी का मतलब होता है 1/4। यहाँ 3 रहेगा तो क्या हो जाएगा, 1/3। यहाँ कुछ भी नहीं रहेगा तो 1 कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि मैं शुरू में बताया हूँ आप लोगों को कि यहाँ कुछ भी नहीं रहता है तो क्या रहता है, 2। अगर कुछ भी नहीं रहेगा तो क्या कर देंगे, 1/2, अगर रहेगा तो कितना हो जाएगा, उतना हो जाएगा 1/4, 3 रहेगा तो 1/3। अब क्या होगा, इसको ये घात से घात क्या होगा, पावर का पावर हम लोग का क्या होता है, गुणा होता है, यानी कितना हो जाएगा, 2 का में, अगर नहीं कटाएंगे तो कितना होगा, 2 का में 2/4, फिर कटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 पर पावर 1/2, 2 से कटाएंगे तो 2 का में 2, 2 दूना के 4, यानी 1/2 का मान कितना होता है, अंडर रूट,
1/2 का मान कितना होता है अंडर रूट। ये क्या हो गया हम लोग का अंडर रूट में 6 आंसर हो गया। अब देखिए सवाल नंबर 6वां। सवाल नंबर 6वां क्या है हम लोगों का कि ये इसमें भाग आ गया। हम पढ़ रहे थे क्या, हम पढ़ रहे थे गुणा और अब क्या आ गया भाग। तो भाग कैसे करते हैं तो ध्यान दीजिएगा। भाग चाहे गुणा कब होता है जब उसकी घात सेम सेम हो। जब घात सेम सेम रहेगा तो क्या करते हैं हम लोग एक घात उतार लेते हैं और गुणा रहता है तो गुणा कर देते हैं, भाग रहता है तो भाग। तब भाग माने क्या होता है हम लोगों का बाटा, यानी 18 में कितना से भाग दे देंगे 9 से, यानी 9 से भाग देंगे 18 में तो कितना बार चला जाएगा हम लोगों का। ये तो करणी का घात सेम वैसा ही लिखा जाएगी, 9 दूना कितना होता है 18। ये क्या हो जाएगा हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब देखिए सवाल नंबर 7वां। 7वां क्या है हम लोग का भाग देना है इतने में इतना से। तो कैसे भाग दिया जाता है। भाग माने क्या होता है हम लोग का बाटा। भाग माने आप कहेंगे कि भाग माने तो भाग देना होता है, लेकिन आप बाटा बता रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि भाग कितने प्रकार का होता है तो 5 प्रकार का। एक ये भाग होता है भाग का चिन्ह, एक क्या होता है प्रतिशत होता है, एक क्या होता है हम लोगों का बाटा होता है, एक का होता है ये, और क्या होता है हम लोगों का संबंधे होता है एक। ये क्या हम लोग का भाग का चिन्ह है, ये प्रतिशत नहीं होता है, ये गलत है। यही क्या होता है हम लोग का भाग का चिन्ह होता है। अब इसमें से हम किसी को ये भाग का चिन्ह का ये टेढ़ा रहता है, यहाँ सोच नहीं रहेगा, यानी ये क्या रहेगा इस तरह रहेगा, यानी टेढ़ा रहता है। तो इसमें से हम कोई भी लगा सकते हैं किसी के बदले में। अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए भाग माने क्या होता है बाटा, यानी 2/3, 4 करणी में 5। भाग माने क्या हम लोग का बाटा 3/2 और ये कितना 4 करणी में 6। अब ये कितना हो जाएगा हम लोगों का कि इसका इसमें गुणा हो जाता है और इसका इसमें। जब दो ऊपर आएगा 2 नीचे रहेगा, तब जब 2 ऊपर आता है 2 नीचे रहता है तब क्या होता है बीच का बीच में गुणा और ऊपर का ऊपर गुणा, ऊपर का नीचे गुणा और बीच का बीच में, यानी 2 दूना कितना हो जाएगा 4 और ये तितली कितना हो जाएगा 9। अब देखिए अंडर रूट की घात कितना है सेम सेम है, तो अंडर रूट की घात लिख देंगे। अब क्या कर देंगे 5/6। ये क्या हो जाएगा हम लोगों का भाग में क्या करते हैं कि भाग चाहे गुणा में अंडर रूट की घात सेम सेम रहनी चाहिए, तो सेम सेम लिख देते हैं। जब सेम सेम रहता है तो लिख देते हैं 1, और क्या करते हैं गुणा रहता है तो अंदर का अंदर गुणा करा देते हैं, और भाग रहता है तो क्या कर देते हैं बट्टा में लिख देते हैं। यही क्या हो जाएगा हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग सवाल नंबर 8वां में। तो गुणा करना है करणियों का। तो करणियों का कैसे गुणा करते हैं, जब उनकी कर्ण की घात सेम सेम होता है तभी अंडर रूट का अंडर रूट में गुणा होता है। तो सेम सेम तो है नहीं है हम लोग का, तो क्या करते हैं जब सेम सेम नहीं रहता है तो यहाँ कुछ भी नहीं है तो 2 है 2, और यहाँ कितना है 3 है, और यहाँ कितना है 4। जहाँ कुछ भी नहीं रहता है करणी के ऊपर वहाँ कितना रहता है हम लोगों का, वहाँ रहता है हम लोगों का 2। तो अब देखिए 2 3 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा हम लोग का, 2 3 4 का एलसीएम होता है 12। इस तरह निकाल लेंगे तो 12 ही आएगा हम लोग का। अब क्या करेंगे कि 2 की जगह पर 2 कहाँ है हम लोग के यहाँ है, 2 तो करने की आगे 2 नहीं लिखाता है, तो यानी क्या करेंगे 2 की जगह पर 12 लिखेंगे 12 करणी में। अब देखिए 2 की जगह पर 12 लिख दिए। अब क्या करेंगे 2 से भाग देंगे 12 में तो कितने बार जाएगा हम लोग का 6 बार। अब क्या कर देंगे 2 से 12 में भाग देंगे तो 6 बार जाएगा, और 2 पर क्या लगा देंगे 6 घात, जितने बार जाता है उतना पावर में लगा देते हैं गुणते। अब 3 की जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग 12। अब देखिए 3, ये इस घात वाली घात से क्या करते हैं भाग देते हैं 12 में, तो 3 से 12 में भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, और 4 क्या होगा इसके पावर में लग जाएगा गुणते। अब देखिए 4 की जगह पर क्या लिखेंगे 12 करणी में। अब देखिए 4 से भाग देंगे 12 में तो कितने बार जाएगा हम लोगों का 4 बार, 3 बार जाएगा। 4 से 12 में भाग देंगे तो कितने बार जाएगा 3 बार, और 3 क्या होगा इस 4 के पावर में लग जाएगा, यानी 4 पर पावर कितना हो जाएगा 3। ये क्या है हम लोग का रफ कार्य है, तो इधर का हमें हल करना है। तब क्या हो गया करणी का घात सेम सेम हो गया, यानी 12 करणी में कितना हो जाएगा
2 पर पावर 6 गुणते 3 पर पावर 4 गुणते 4 पर पावर 3। अब देखिए क्या कर देंगे, 12 करणी में 2 पर पावर 6 का मतलब क्या है कि 2 का 6 बार गुणा, 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2। अब 3 पर पावर 4 का मतलब कितना है कि 3 का 4 बार गुणा, जितना घात रहता है उतना बार गुणा होता है हम लोगों का, यानी 4 गुणते 4 गुणते 4। अब देखिए क्या करेंगे, एक बार और इसे तूर देंगे, यानी छोटा पार्ट कर देंगे। बाकी सब ये वैसा ही लिखा जाएगा, 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2। ये भी वैसा ही लिखा जाएगा, 3 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 3। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणते 2। इस 4 को भी क्या लिख सकते हैं, 2 गुणते 2। और इस 4 को भी लिख सकते हैं 2 बार गुणा के रूप में। अब देखिए कितना हो गया हम लोगों का, 2 कितने बार हो गए, यहाँ 6 बार है और यहाँ भी 6 बार, यानी 2 पर पावर क्या लिख देंगे 12। और यहाँ कितना है 3, हम लोग का 4 बार है तो 3 पर पावर लिख देंगे 4। इसकी घात कितना, हम लोग का करणी की घात 12। अब ये कितना हो जाएगा हम लोग का 2 पर पावर 12। मैं बताया हूँ आप लोगों को क्या होता है कि यहाँ 12 रहता है तो उसका मतलब होता है 1/12। अगर यहाँ 4 रहेगा तो उसका मतलब है कि 1/4 गुणते 3 पर पावर कितना 4, और इस पर भी घात लगा देंगे कितना हम लोग 1/12। अब देखिए कितना हो जाएगा, 12 से तो 12 कट जाएगा, क्या होगा हम लोग का 2 पर पावर 1। तो 2 पर पावर 1 का मतलब होता है 2। अब देखिए घात से घात क्या कर देंगे, कटा देंगे, यानी 4 3 कितना हो जाएगा 12। 3 पर पावर कितना है 1/3, 3 पर पावर 1/3। 1/3 का मतलब कितना होता है हम लोग का कि 2 गुणते 1/3 का मतलब होता है करणी में 3, यानी ये क्या हो जाएगा, करणी का घात 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा अंडर रूट में 3। यही क्या हो जाएगा हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग कि पहले इसको हल करेंगे, हल करके क्या करेंगे फिर भाग देंगे हम लोग। तो क्या करेंगे, इसको पहले रफ कार्य पकड़ लेते हैं, करणी में 3 इंटू 2 करणी में, यानी 3 है, 3 करणी में 2 को पहले हल करेंगे रफ पर। यहाँ कुछ भी न रहता है तो 2 रहता है, 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा हम लोग का, 2 और 3 का लसाव हो जाएगा, हम लोगों का एलसीएम हो जाएगा 6। अब क्या करेंगे हम लोग, जहाँ कुछ भी नहीं रहता है उसकी जगह पर लिखते हैं हम लोग जो इतना एलसीएम आया रहता है उतना। और क्या करते हैं कि यहाँ कुछ भी नहीं रहता है तो 2 रहता है, यानी इस 2 से क्या करेंगे 6 में भाग देंगे तो कितना बार जाएगा हम लोग का 3 बार। तो क्या होगा हम लोग का 3 एक पहले ही से 3 पर पावर कितना हो जाएगा 3, जितने बार भाग जाता है देने के बाद उतना पावर में लग जाता है गुणते। यहाँ कितना रखाएगा हम लोग का 6। अब देखिए यहाँ 3 है तो 3 से भाग देंगे 6 में तो कितने बार जाएगा हम लोग का 2 बार। तो 2 के पावर कितना हो जाएगा हम लोग का 2, ये तो 2 वैसे ही उतरा गया और जितना भाग दिए हैं उतना आया वो पावर में लग गया। अब ये कितना हो जाएगा 6 करणी में 3 का वर्ग कितना होता है, 3 का घन कितना होता है, तितली का नतरी 27, और ये दुगुना कितना होता है 4। 27 चौका कितना होता है हम लोगों का, 27 चौका होता है 81। 27 चौका कितना, 27 3 81 होता है, सॉरी 27 चौका कितना होता है 4 7 28, हासिल 2, 4 दूना का 8 2 10, 108। अब क्या करेंगे हम लोग कि इतने की जगह पर पूरा इतना मान लिखेंगे हम लोग। अब देखिए भाग दे रहे हैं तो 6 करणी में 12 है, भागे कितना आया है मान हम लोग का इतने का, दोनों का हल करने पर 6 करणी में 108। अब क्या करेंगे, जब करणी की घात सेम सेम रहती है तो वो लिख देते हैं, और भाग रहता है तो भाग कर देते हैं, यानी 12 बटा में कितना हो जाएगा, भाग माने बटा होता है 108। तो क्या कर देंगे हम लोग, इसे अब कटाएंगे। तो 12 नामा कितना होता है हम लोग का, 12 से कटा देंगे तो 12 का में 12, 12 नामा कितना होता है 108, यानी 6, और ये कितना हो गया 1/9। इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/9 को 1/3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इस पर पावर कितना हो जाएगा हम लोगों का ये 6। 6 माने क्या होता है 1/6। अब क्या होगा 2 से ये 6 कट जाएगा, यानी 3 हो गया। अब देखिए कितना हो गया हम लोग का
ऊपर 1 है, 1 का घनमूल निकालेंगे तो 1 होगा। 3 का घनमूल नहीं निकलेगा तो इसे 3 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 3 को लिख सकते हैं 3 घनमूल 3, यानी घनमूल कितना लिख सकते हैं? 3। 1 का घनमूल चाहे वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होता है? हम लोग का 1 ही होता है, यानी 1/3 ये घनमूल कितना आ गया हम लोग का? 3। ये क्या हो जाएगा हम लोगों का आंसर। अब देखिए इसमें का लास्ट सवाल क्या हम लोगों का कि इसको हल करना है, और हल करके जो लास्ट में आंसर आएगा वही क्या होगा? हम लोगों का उत्तर होगा। तो ये क्या है हम लोग का दोस्तों, देख लीजिए। यहाँ कुछ भी नहीं है तो 2 है, 2 लिखेंगे। यहाँ तो 5 दिया है, यहाँ कितना है? 10। तो 2, 5, 10 का लॉसक कितना हो जाएगा हम लोगों का? यानी एलसीएम कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब 2 से 10 में भाग देंगे तो कितना होगा हम लोग का? 5। तो 5 क्या होगा? इसके पावर में लगेगा, और ये 10 क्या होगा? यहाँ आगे लिखाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 10। 3 पर पावर कितना हो जाएगा हम लोग का? 2 से भाग दे देंगे 10 में तो 5 बार जाएगा। 3 पर पावर 5 गुणते। अब ये कितना होगा हम लोग का? 5 की जगह पर 10 लिखाएगा। 10 अंडर रूट में कितना हम लोगों का? 5 से भाग दे देंगे। 5 से भाग देंगे 10 में तो 2 बार जाएगा। 2 क्या होगा? इसके ऊपर लग जाएगा, यानी 12 का स्क्वायर इंटू। अब कितना? यहाँ तो 10 ही है, यानी सेम ये वैसा ही उतार देंगे। अब देखिए क्या है हम लोगों का कि सेम ये कैसे उतार दिए हम लोग कि 10 की जगह पर 10 भी लिखते हम लोग तो क्या करते? 10 से 10 में भाग देते तो 1 बार जाता है, और इस पर 54 पर पावर 1 माने क्या होता है? 54 होगा। अब देखिए हम लोग का करणी का घात तो सेम हो गए, यानी 1 लिख देंगे 10 करणी में। अब ये क्या कर देंगे? अंडर रूट का अंडर रूट में गुड़ा। 3 पर पावर 5 गुड़ते, ये क्या हो जाएगा? 12 का स्क्वायर गुड़ते ये कितना? 54। क्या कर देंगे? इसको पूरा तोड़ देंगे हम लोग। अब देखिए क्या कि ये 3 पर पावर 5 घात है, तो 3 पर पावर 5 घात का मतलब क्या? 3 का 5 बार गुणा। 12 का स्क्वायर माने क्या? 12 का 2 बार गुणा। 54 का क्या कर दिए? गुणनखंड कर दिए, यानी 2 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 3, तितली का 29 27 दूना कितना होता है? 54। अब क्या करेंगे? फिर इसे क्या कर देंगे? पूरा एकदम और फैक्टर बनाएंगे इसका एकदम छोटा सा छोटा, तो ये तो वैसा ही उतरा जाएगा। 3 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 5 बार उतरा गया ये। अब क्या है? 12 का गुणनखंड क्या होता है हम लोगों का? तो 3 गुणते 4 होता है, तो 4 को क्या लिख देंगे? 2 गुणते 2, यानी 12 का गुणनखंड क्या कर दिए हम लोग? तोड़ दिए पूरा एकदम। फिर 12 का तोड़ देंगे तो 3 गुणते 2 गुणते 2। फिर ये क्या कर देंगे? वैसे ही उतार देंगे, यानी 2 गुणते क्या है? 2 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 3। अब देखिए कितना बार हो गया हम लोगों का? 12 का लिखे हैं, 3 गुणते 2 गुणते 2 चढ़ते ही 12 होता है, फिर चढ़ते ही 12, ये वैसा ही उतरा गया। अब क्या होगा हम लोगों का कि गिन कर लिखेंगे। यानी 3 कितना बार है? 5 बार, 6 बार, 7 बार, और 7 3 10 बार। 3 पर पावर क्या लगा देंगे? 10। जितने बार आएगा उतना बार क्या लगाते हैं हम लोग? पावर में लगा देते हैं। अब कितना है? 2 पर पावर कितना होगा? 2 5 बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, तो 2 पर पावर कितना लगा देंगे? 5 बार। अब क्या कर देंगे? ये घात रख देते हैं हम लोग, करणी की घात इंटू में करके 10 पर पावर 3 पर पावर 10, और इस पर घात कितना हम लोग का? 1/10, फिर इंटू 2 पर पावर कितना है? 5, और इस पर घात कितना? 1/10, माने करणी का मान रख देते हैं हम लोग। 10 रहता है तो 1/10 होता है, 2 रहेगा तो कुछ भी नहीं रहेगा तो 1/2 होगा, 3 रहेगा तो 1/3। अब क्या होगा? इस 10 से 10 ये कट जाएगा। 3 पर पावर 1 मतलब क्या होता है? 3 गुणते ये क्या होगा हम लोग का? 5 से कट जाएगा, 5 दूना के 10। 2 पर पावर कितना हुआ हम लोग का? 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है? 1/2 का मान होता है करणी, यानी 3 करणी में कितना हो जाएगा? 2। ये क्या हो गया? हम लोगों का आंसर हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, इसे लाइक भी कर सकते हैं, और दोस्तों को बता सकते हैं कि बहुत ही अच्छा पढ़ाया जाता है इस चैनल पे। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स। जय हिंद।